हेलो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे अपना वीडियोस बना के भेजिए। जो भी वीडियोस हैं आपके पास, मुझे मोटिवेशनल वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। और मुझे वीडियोस अच्छा रहेगा, मैं अपने चैनल पे चलाऊंगा और मैं आपको उसका सैलरी भी दूंगा, पेमेंट भी करूंगा आपको। आपके वीडियोस दमदार होने चाहिए, आपके बोलने का स्टाइल किसी एक टॉपिक पे होने चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो कि मैं अभी आपको एक वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे बैठ करके, फैशन टॉपिक पे, है ना। ये फैशन बड़ा एक कॉमन सा टॉपिक है ना, और काफ़ी अच्छा टॉपिक से काफ़ी कुछ बोला जा सकता है। नॉर्मली जब दोस्तों जब फैशन की बात करेंगे तो एक ही चीज़ माइंड पे आती है कि फैशन मतलब स्मार्ट दिखना या फिर ट्रेंडी कपड़े पहनना या मॉडर्न दिखना। यूजली यही एक आता है, एक एवरेज माइंड में। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया एवरेज माइंड, है ना। माइंड हर तरह के हैं, बहुत इंटेलिजेंट माइंड है, इंटेलेक्चुअल माइंड है, कि एवरेज माइंड है, हर तरह के माइंड है। लेकिन एक एवरेज माइंड में एक ही आता है, एक व्यू आता है फैशन का कि हाउ स्मार्ट आई एम लुकिंग, हाउ ट्रेंडी क्लॉथ्स आई एम वेयरिंग, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग अबाउट फैशन, है ना। कम्प्लीटली रॉन्ग। फैशन का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपने कितने मॉडर्न कपड़े पहने हैं। हाँ, फैशन का ये अर्थ है कि आपने जो कपड़े पहने हैं वो आपकी पर्सनालिटी को सूट कर रहे हैं या नहीं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये होता है फैशन। कितने लोग खादी के कुर्ते पैजामे में भी काफ़ी फैशनेबल लगते हैं, और कितने लोग मॉडर्न से मॉडर्न कपड़ों में भी थोड़े अटपटे, थोड़े ऑड टाइप के लगते हैं। कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जो इंडियन ड्रेस में भी काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं, और कितनी गर्ल्स ऐसी भी हैं जो मॉडर्न से मॉडर्न ट्रेंडी कपड़ों में भी बहुत ही वियर्ड लगती हैं, अजीबोगरीब सी लगती हैं, है ना। और कितने ऐसे फीमेल्स भी हैं जो साड़ी में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, काफ़ी एक फैशन स्टेटमेंट उनका होता है ना। तो ये फैशन ये चीज़ है, द वे यू कैरी योर सेल्फ, दैट इज़ फैशन। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वेयरिंग मॉडर्न क्लॉथ्स, है ना, वेयरिंग एवरीथिंग मॉडर्न ट्रेंडी, इट इज़ नॉट। तो फैशन इज़ नॉट ए वेरी कॉस्टली अफेयर। पहले मैं यहाँ ये क्लियर कर दूँ, फैशन इज़ नॉट अ वेरी कॉस्टली अफेयर। यानी फैशनेबल लगने के लिए बहुत सारा आपका बैंक बजट पैसा जाने वाला नहीं है। आप कम पैसे में भी फैशनेबल लग सकते हो, है ना। एक स्टाइल डेवलप करके, एक एटीट्यूड डेवलप करके यू कैन लुक फैशनेबल इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल मनी ऑल्सो। इट्स नॉट नेसेसरी कि फैशन के लिए फैशनेबल लगे कि हमेशा मॉल से आप नए नए कपड़े मंगाओ, ऑनलाइन नए नए कपड़े मंगाओ, ऐसा कुछ नहीं। कपड़े आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करने चाहिए, उन कपड़ों में आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आप कंफर्टेबल रहना चाहिए। आप कंफर्टेबल रहोगे तो आप फैशनेबल हो। कंफर्ट मीन्स फैशन। अरे कहाँ दूर जाओगे यार, महात्मा गांधी जी फादर ऑफ द नेशन की बात करो, दूर जाने की ज़रूरत नहीं। अपने हिंदुस्तान की बात करो, अपने भारत की बात करो। महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन क्या पहनते थे? कुछ नहीं, एक धोती पहनते थे बेचारे, है ना। एक धोती पहनते थे, लेकिन कितना पॉपुलर था उनका स्टाइल। इंग्लैंड की सारी औरतें उनकी फ़ैन थी जी, इंग्लैंड की, साउथ अफ्रीका की भी। महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन की फ़ैन थी, मैं बता दूं मैं आपको। और हमारे जो नेहरू जी थे, नेहरू जी सबसे अच्छे हमारे जो अब तक के प्रधानमंत्री हुए, वो भी आराम, मतलब कितने इजी वे में रहते थे, आराम से रहते थे। वो एक मतलब खादी का कपड़ा पहनते थे, वो भी काफ़ी फेमस थे गर्ल्स के बीच में, फीमेल्स के बीच। फीमेल्स फैन बहुत थी नेहरू जी की भी। और जबकि उस टाइम में जो उनके जो मतलब साथ में काम करने वाले थे नेहरू जी के, या जो ब्रिटिश ऑफिसर से जो उनके कलीग थे, वो सब काफ़ी फैशनेबल कपड़ा पहनते थे, लेकिन नेहरू जी अपने हिसाब से ड्रेस पहनते थे। गांधी जी बेचारे जो पहनते थे वही पहनते जो उनका ड्रेस था, है ना। गांधी जी को कितना बड़ा त्याग था महात्मा गांधी का, आप सोचो, कपड़ा उन्होंने पहनना छोड़ दिया, सोचो कितना बड़ा त्याग था वो उनका। वकालत किया उन्होंने साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे एपार्थेड देखा, एपार्थेड मीन्स डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी देखा, और वो उनको कितना अच्छे से उनके अंदर घुस गया। उसके बाद हमारे कंट्री के लिए उन्होंने काम किया, जो आज मैं ये वीडियो बना रहा था आज़ादी से, शायद इसके पीछे भी हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और सोचिए क्या टाइम आ गया, कुछ लोग पॉलिटिकल माइलेज के लिए महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी अभद्र भाषा प्रयोग कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, कितनी गंदी बात है। और उनके जो किलर हैं नाथूराम गॉडसे, उनको हाईफाई करके दिखा रहे हैं,
अब इससे बड़ा त्रासदी इस देश का क्या होगा, जिन्होंने देश को आज़ाद किया उन्होंने भी कभी ऐसा सोचा नहीं हो कभी ऐसा युग भी आएगा। तो ये सब रॉन्ग बातें हैं, ये सब बातें गलत। इतिहास को ना बदला जाए तो अच्छा रहेगा। जो इतिहास है वो इतिहास है भारत का स्वर्णिम इतिहास है, गोल्डन हिस्ट्री, उसको कोई बदल नहीं सकता है ना। ये एजुकेटेड वर्ग है हमारा, वो जानता है भारत का स्वर्णिम इतिहास, है ना। तो ये फैशन की बात होगी तो फैशन के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फैशन मीन्स एटीट्यूड, है ना, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, दैट इज़ फैशन। फैशन डज नॉट मीन्स ओनली बाइंग कॉस्टली क्लॉथ्स एंड पुटिंग इट इनसाइड, नो। ये पर्सन, एक इंसान 5,000 का जूता पहन के चलता है, एक इंसान हवाई चप्पल और सैंडल पहन के चलता है। और ये भी हो सकता है कि सैंडल हवाई चप्पल वाला उससे ज़्यादा फैशनेबल दिखे तो 5,000 के जूते पहनने वाला, क्योंकि ये सारा कंफर्ट पर है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे। तो अगर आपने ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छी बना ली अपनी, तो आपको फिर ये सब अननेसेसरी का इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा ट्रेंडी क्लॉथ्स, मॉडर्न क्लॉथ्स का। जो कपड़े आपके पास अवेलेबल है आप उसी में काफ़ी फैशनेबल दिखोगे, टेक माई वर्ड्स। और अगर आपको मुझसे कुछ सीखना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शान सर से मुझसे, तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो 9155078444। मुझसे आप क्लास भी ले सकते हो, ज़्यादा चार्जेस, ज़्यादा फीस नहीं है मेरा, लेकिन मैं जो सिखाऊंगा आपको इंटरव्यू में काम देगा, पूरे लाइफ में काम देगा, आपकी पूरी पर्सनालिटी को ग्रूम कर देगा, पूरी लाइफ को बदल देगा। तो चलिए फिर, सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। मेरा एक वीडियो आपने और देखा और सुना, इससे बड़ी और क्या बात होगी। चलिए बहुत थैंक यू बॉयज़ एंड गर्ल्स, थैंक्स अ लॉट।